We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. India tells Canada to withdraw dozens of diplomatic staff. We are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously. And we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. Canadian Foreign Minister, in fact, Melanie, has urged private talks with India. भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद में अब कनाडा झुकता नजर आ रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर अब कनाडा पूर्ण विराम लगाना चाहता है। मंगलवार को कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि उनका देश इस राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। जोली ने कहा, कनाडाई डिप्लोमेट की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर भारत से बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि डिप्लोमेटिक बातचीत तभी सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। जोली का ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने कनाडा से 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने कनाडा से कहा है कि उसे 10 अक्टूबर तक डिप्लोमेट को वापस लाना होगा। जब जोली और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या रिपोर्ट सटीक है, तो दोनों में से किसी ने भी इस पर जवाब नहीं दिया। खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोलीबारी में भारत सरकार की संभावित भूमिका के संबंध में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद भारत और कनाडा संबंधों में तनाव चल रहा है। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। अब जिस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। अच्छा। कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था। उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए। अच्छा। हमारी शनाख्त नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेहनत की। मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो आजकल सुपर पावर हैं, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पुलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा। यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए?
बना रहे हैं। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देता है। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है, सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ के डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है। इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने ओंधी ही क्या डिप्लोमेट कर दो। सो इट मीन्स कि वो जो ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन ये एंटनी उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स कि हम अब फिर अपनी मर्जी करेंगे। और जो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अमेरिका में वेलकम किया और कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं की, कुछ नहीं किया। देखें, अमेरिकन्स बिहेव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। दे लाइक दे हैव देयर एलाइज पार्टनर्स जिनको 24 घंटे हर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन से सुनते हैं जी हमने पार्टनर्स एंड एलाइज से बात की है, एलाइज एंड पार्टनर से बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास तो 10,000 किस्म के लिवरेज है, ठीक है, कनाडा के पास नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स वो, और जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज़ नॉट टाइम। अब अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी हैं। लेकिन इंडिया और कनाडा में डेफिनेटली फ़र्क है।